अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 2016 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अलाइस मदर वांट्स टू सी अ नाइफ ऑन द राइट साइड ऑफ ईच प्लेट। राइट साइड पर हमारे पास नाइफ होनी चाहिए और लेफ्ट साइड पर फॉक होना चाहिए। ठीक है। हाउ मैनी इंटरचेंजेस ऑफ अ नाइफ एंड फॉक डज अलाइस नीड टू मेक इन ऑर्डर टू प्लीज हर मदर। तो अलाइस की मदर जो है वो राइट साइड पर नाइफ एंड लेफ्ट साइड पर फॉक देखना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो नाइफ्स हैं, तो हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें नाइफ नहीं चाहिए। तो हम इस नाइफ को उठाकर यहाँ से इसके साथ इंटरचेंज कर देते हैं। ये हमने वन इंटरचेंज कर लिया। ठीक है। अब इसका मतलब अब यहाँ नाइफ आ गई, राइट साइड पर नाइफ, लेफ्ट साइड पे फॉक, राइट साइड पे नाइफ, लेफ्ट साइड पे फॉक आ गया। ठीक है। लेकिन ये वाली जो फिगर है इसमें अभी भी हमारे पास वो वाला ऑर्डर मौजूद नहीं है जो हमें चाहिए, तो हमें इसको भी इंटरचेंज करना होगा। तो हमने कितने पॉसिबल इंटरचेंज किए? दो इंटरचेंज करने होंगे। सो टू इज द पार्ट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, a centipede has 25 pairs of shoes. It needs one shoe for each of its 100 feet. सेंटीपीड के पास 100 फीट होते हैं, 100 फीट है, तो अभी उसके पास हर फीट के लिए एक शू चाहिए। तो अभी उसके पास कितने शूज मौजूद हैं? 25 पेयर्स ऑफ शूज का मतलब 50 शूज मौजूद हैं। तो इसका मतलब उसके 50 फीट जो है वो कवर हो जाएंगे इन 25 पेयर्स ऑफ शूज से। हाउ मैनी मोर शूज डज द सेंटीपीड नीड टू बाय? ऑब्वियसली 50 शूज तो वो पहन चुका है, उसको 50 मोर शूज जो है वो उसको लेने होंगे। सो पार्ट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Tom and John build rectangular boxes using the same number of identical cubes. Tom's box looks like this. Tom के पास एक बॉक्स है, उसको उससे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जिसका फर्स्ट लेवल इस तरह का दिखता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर फर्स्ट लेवल इस तरह का दिखता है तो और कितने लेवल वो बना सकता है, उसके और कितने लेवल्स होंगे। जैसे कि इन तीन बॉक्सेस को यूज करके उसने फर्स्ट लेवल बना लिया, सेकंड इन तीन को यूज करके वो सेकंड लेवल बना लेगा, फिर तीन को यूज करके वो थर्ड लेवल, और फिर तीन को यूज करके वो फोर्थ लेवल बना लेगा। तो चार लेवल हो जाएंगे इसके रेक्टेंगुलर बॉक्स के। पार्ट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, this is another question, question number 9. On the left side of the room, on this left side of the room, Bia and Pia are sleeping with their heads on their pillows facing each other. अगर बिया यहाँ सो रही है, वो यहाँ देख रही है, और पिया जो है वो उसको यहाँ पर देख रही है। ठीक है। तो लेट्स सपोज, चलें आगे बढ़ते हैं। ऑन द राइट साइड ऑफ द रूम, मैरी एंड कैरन आर स्लीपिंग विद देयर हेड्स ऑन द पिलोज विद देयर बैक्स टू ईच अदर। इट मीन्स कि अगर मैरी यहाँ सो रही है और वो यहाँ देख रही है, तो कैरन जो है वो उसके ऑपोजिट साइड पर देख रही है। हाउ मैनी गर्ल्स आर स्लीपिंग विद देयर राइट एयर ऑन देयर पिलो? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि राइट एयर पर कौन 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 सो रहा होगा विद द राइट साइड, राइट एयर ऑन देयर पिलो। किस किस का राइट एयर जो है वो पिलो पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका राइट एयर पिलो पर है तो इसका मतलब इसका राइट एयर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ये तो दोनों ऑपोजिट साइड पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट एयर जो है वो पिलो पर होगा। सो वन राइट एयर ऑन द पिलो। इसी तरह से यहाँ देखते हैं, अगर इसका राइट एयर पिलो पर है तो इसका भी राइट एयर पिलो पर नहीं होगा, क्योंकि अगेन दोनों ऑपोजिट साइड पर फेसेस किए हुए हैं, तो इसका लेफ्ट एयर होगा। तो इसका मतलब टू राइट एयर्स आर ऑन द पिलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। द पीस ऑफ पेपर शोन इज फोल्डेड the piece of paper shown is folded along the dotted lines to make an open box. The box is put on a table with the top open. Which faces is at the bottom of the box?
अभी अगर मैं इसको एक टेबल पर इसी पीस ऑफ पेपर को रख लूं, तो अगर मैं इसको फोल्ड करना शुरू करूंगा तो मेरे पास ये वाली साइड फोल्ड हो जाएगी, ये एक वॉल बन जाएगी इसकी। फिर ये वाली साइड यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी, ये सी भी एक वॉल बन जाएगी, और ये बी अभी बेस पर है, ठीक है। फिर जब ये सी वॉल बन गई, इसका मतलब डी और ई भी जो है वो फर्दर 2 वॉल्स बन जाएंगी इसकी, तो कवर कर लेगा इसको। तो इसका मतलब हमारे पास which face at the bottom of the box? B is at the bottom of the box. I can show you this question with another example. एक पिक्चर से हम समझ लेते हैं। अयान ने हमें ये समझाया था, हम इसको देख लेते हैं। This is A, B, C, D, E. It is placed on the table. अगर मैं A को रैप करूंगा तो मेरे पास A और C को रैप करूंगा। देखें, पहले मैंने A को रैप किया तो B अभी भी टेबल पर है। फिर अगर C को भी रैप करेंगे तो C, D, E तीनों के तीनों टेबल के ऊपर हो जाएंगे, B अभी भी टेबल पर है। तो इसका मतलब B हमेशा जो है वो टेबल पर ही रहेगा। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? B।